फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज से ठीक 15 दिन बाद आपका डीएसएसबी पीजीटी का जो है एग्जाम होगा, यानी कि 11 जून को आपका डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम है और सिर्फ आपके पास अभी 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में ऐसा आप क्या करें कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आज की वीडियो में हम पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं आपके 300 मार्क्स की, क्योंकि जो आपका पीजीटी का जो पेपर होगा उसमें आपके 300 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका यहाँ पर टीयर 2 नहीं है, तो सिर्फ आपको इसी के बेस पे जो है अपना सिलेक्शन लेना है। तो आपको यहाँ पर जो है काफी अच्छे खासा जो है स्कोर करना पड़ेगा। तो 300 में से आप मान सकते हो 300 में से आपको आराम से 240 250 इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है। तो क्योंकि आपकी वैकेंसी भी कम है, 10 वैकेंसी और 15 वैकेंसी मेल और फीमेल में है ना। तो अब आपको जो है आप ऐसा क्या करें कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमने सब कुछ पढ़ भी लिया, जब एग्जाम पास आता है ना तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि जो है मुझे कुछ भी नहीं आता। चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया हो फिर भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, मुझे मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया है, मुझे ये अच्छे से नहीं आता, मुझे वो अच्छे से नहीं आता, जिससे जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं और हम अच्छे से जो है चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब जो है आपको इन 15 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। यही कहते हैं कि लास्ट टाइम में जो जितनी मेहनत कर जाता है वही जो है सक्सेस हो जाता है। जो पहले मेहनत करता है उसका नहीं, जो पहले करता है वो ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में आके वो ढीला पड़ जाए तो उसका भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्योंकि मेन जो होती है ना आपकी जो प्रिपरेशन, जो स्ट्रेटेजी होती है वो लास्ट टाइम पे ही होती है। जैसे आपने कॉलेज टाइम पे भी किया होगा, जब हमारे कॉलेज के एग्जाम होते थे तो हम एक दिन पहले हमें लगता था नहीं पूरी बुक आज ही पढ़ देनी है। ठीक है, तो वही आपको अभी करना है कि इन 15 दिन में आपको पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करना है। आपको पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को जो है डिटेल में देखते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो अप कर ली तो आप अपने एग्जाम को 100% जो है वो क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो 15 दिन बचे हैं अभी। 300 मार्क्स की स्ट्रेटेजी है। 300 मार्क्स में देखो कई बच्चों को अभी भी डाउट है कि 200 मार्क्स का आपका सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। ठीक है, तो देखो 100 मार्क्स का आपका कॉमन है, कॉमन पेपर है। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग। ठीक है, 20 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश 20 एंड 20। ठीक है, तो देखो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स। मैथ और रीजनिंग ज्यादातर बच्चों की अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश में 5 मार्क्स का पैसेज यहाँ पर आएगा, 5 मार्क्स का पैसेज यहाँ पर आएगा। तो मैं सभी बच्चों को यही कहूंगी कि लास्ट टाइम पे एटलीस्ट 4 to 5 जो पैसेज होते हैं, जो जिनमें से क्वेश्चन छाटने होते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 5 मार्क्स है भी कम नहीं है। और पैसेज जो है इस तरीके से घुमा के देंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि डायरेक्ट आपको आंसर दे दे कि नहीं इसका आंसर यहाँ पे छिपा है, इसका आंसर यहाँ पे छिपा है, ऐसा नहीं होगा। तो जो है आप अपनी प्रैक्टिस करना, देन जो है वहां पर करना। क्योंकि देखो पैसेज तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन मेन बात आती है टाइम की, टाइम मैनेजमेंट की। तो आप कितनी मिनट में जो है ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ये आपका टाइम बताता है। क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया एग्जाम के अंदर, हॉल के अंदर जहां पर आप बैठे हो, तो भी आपको जो है काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। समटाइम क्या होता है कि हमारा जो है टाइम निकल जाता है, फिर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर हमें चीजें आती भी हैं तो भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 5 मार्क्स फिक्स है कि 5 मार्क्स का जो है हिंदी का आएगा, 5 मार्क्स का इंग्लिश का आएगा। तो अब जो है देखो इनको आप जो है 2-2 3-3 आप प्रैक्टिस कर लोगे जाने से पहले, तो आप जो है थोड़े सा टाइम को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि स्पीड फास्ट हो जाएगी रीडिंग लगाने की। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँ एटलीस्ट 5 तो जो है इसकी प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 5 मार्क्स के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, और पता है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखो हिंदी में और इंग्लिश में जो आपकी जनरल, जो आपने ग्रामर, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी हुई है, 10th-12th तक, तो सिर्फ जो है उसको अब एक दिन दो। एक दिन में हिंदी कंप्लीट कर दी, एक दिन में इंग्लिश कंप्लीट कर दी। कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पे जो ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट हिंदी की एक वीडियो, कंप्लीट इंग्लिश की एक वीडियो देखो, पूरा अच्छे से एनालाइज करो। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जितना पढ़ोगे ना वो आपके दिमाग में फिट बैठेगा, और 15 दिन के अंदर तो आप भूलने वाले हो नहीं। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है कि हम चीजों को रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आप ऐसे पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो कि एक दिन आपने हिंदी कर ली, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चंस कर लिए। क्योंकि देखो 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप इसके एक दिन हिंदी की ग्रामर करते हो, नेक्स्ट डे इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो 2 दिन हिंदी 2 दिन इंग्लिश। ठीक है,
फिर 2 दिन रीजनिंग को दो, 2 दिन मैथ को दो। फिर जो जनरल अवेयरनेस है मैं उसको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी जो आपके पास 15 दिन बचे हैं, इन 15 के 15 दिन आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना है, लास्ट 2-3-4 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो उसको अच्छे से करो, ठीक है। साथ में जो आपका पॉलिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी पॉलिटी को पूरा कर लो, ये पॉलिटी ज्यादा टफ नहीं है और पॉलिटी में से जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके साथ ही जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो आपका मॉडर्न वाला जो पार्ट है, मिडल वाला है, उसको एक बार जो है रीड आउट कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर और ये सब कर लोगे तो भी इतना भी जो है आप लोगों के लिए काफी है, अगर अभी जो लास्ट 15 डेज में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी या टीचिंग मैथोलॉजी में देखो आपको क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आप मान सकते हो 20 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पार्ट ए में नहीं होंगे, ये आपको मिलेंगे 200 वाले पार्ट में, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड में आपको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी जो है टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर अगर आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो 180 का आपका सब्जेक्ट आएगा और 20 मार्क्स का आपको ये देखने को मिल सकता है। 20 में से 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पूरे 20 भी हो सकते हैं, 20 से 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है भाई इसका जो कि इतने ही होंगे, लेकिन आप 20 के आसपास आप मान के चलो कि ये इतना वेटेज रखता है। तो इसको भी जो है यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, एक एक वीडियो में आपका पूरा जो है कवर होगा, इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा, बस आपको जो है बच्चों की जो मानसिकता है और किसने कौन सा जो है लो दिया था ये सारी चीजें पूछेंगे, तो ये जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्लियर है भाई, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जनरल अवेयरनेस आपको 15 के 15 दिन पढ़नी है। मैथ का जो है टारगेट लगा लो कि आज मैंने मैथ्स कर लिया है, नेक्स्ट डे मुझे इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो है आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो किसी की भी, अगर आपको ऑनलाइन कहीं पर मिलती है। 10 पेपर भी आप लगा के देखोगे जनरल अवेयरनेस के, सॉरी पार्ट ए वाले के, तो उससे क्या होगा, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा हिंदी कैसा है, इंग्लिश कैसा है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, जिससे आप खुद को जो है थोड़ा अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी इन 15 दिनों में आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे खुद के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उतना ज्यादा आप जो है आप मेहनत के करीब जाओगे, उतना ज्यादा आप अपने सक्सेस के करीब जाओगे, ठीक है। ओके, बहुत फास्ट बोलती हूँ मैं, है ना। हाँ जी, ये हो गया है। अब आ जाओ अपने सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में हम बात कर लेते हैं अपने कंप्यूटर साइंस की, है। तो कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के नहीं है वो अपना इतना पार्ट देखें, ठीक है। और सीएस में जो है जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ उस तरीके से आप देख सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 200 आपका सब्जेक्ट का है, तो आपको करना क्या है, ये आपका 200 मार्क्स का है। लास्ट टाइम जहां जहां से क्वेश्चन आए थे उसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल मिस मत करना। ऑलरेडी मेरा जो है 30 डेज क्रैश कोर्स बैच चल रहा है जो कि फ्री है, आप उसमें से भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वहां पर आप उनको कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में, ठीक है। ओके, 200 मार्क्स है। अब इस 200 मार्क्स में से आपको करना क्या है, सबसे पहले वो सारे सब्जेक्ट लिखने हैं जो आते हैं जहां से एग्जाम में आता है। तो लिख लो कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, COA जिसको भी कहते हैं हम। तो 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, यहाँ 8 से 10 लगा लो, यहाँ भी 10 से 12, यहाँ भी आप जो है 15 से 20 लगाओ। उसके बाद जो है उसके बाद आता है आपका DBMS एंड SQL, ठीक है। यहाँ भी आप लगा सकते हो 15 से 20, क्योंकि SQL में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, DBMS में से भी आते हैं, ठीक है। अब देखो अब अच्छा आपका HTML बहुत इजी सब्जेक्ट है, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहां से आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद VB स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या रह गया भाई आपका
10 से 12 जितना मैंने लिखवाया यहाँ से, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे खासे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो, देखो अगर आपने ये सारा कर लिया है, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो आपको करना क्या है, इन सबको जो है रिवीजन करनी है। और यही सजेस्ट करूंगी, टेस्ट सीरीज मिलती है तो टेस्ट सीरीज लो, और अपने क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो देखो कि भाई आप कहाँ पर जो है कर रहे हो, 200 में से कितने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं, कितना आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अदरवाइज जो है आप जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं की तो भूल जाओगे, क्योंकि ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे भूल जाओगे भी कौन सा टैग क्या था, कौन सा क्या था, तो ऐसे भूल जाओगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से याद आया आपका सी और C++ रहेगा, C और C++ में से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो टोटल जो है आपके ज्यादा नहीं है, 10-11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप बिल्कुल मिस मत करना। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो यूनिक्स कर लेना, लाइनेक्स कर लेना। ठीक है, यूनिक्स लाइनेक्स के बाद एक्सएमएल आप इसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है। सभी को अगर चारों को करना चाहो तो एक दिन में आराम से कर सकते हो। ठीक है, यूनिक्स लाइनेक्स एक्सएमएल, उसके बाद जो है आपका जावा, ASP.NET, ठीक, ये सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। MS ऑफिस, तो अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो ये सब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अभी आपके पास टाइम कम है और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है और आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं, तो आप जो है अभी एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। मैं यही सजेस्ट करूंगी सभी बच्चों को, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। अगर 1-2 सब्जेक्ट रह गया है तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ज्यादा समझदारी है। क्योंकि अभी जो है आप उसको लेके बैठोगे तो फिर इनकी रिवीजन कब करोगे, रिवीजन नहीं कर पाए तो जो सब्जेक्ट आपने किए हैं वहां से भी जो है आपके मार्क्स ना आने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि एटलीस्ट जो आपने किया है उसमें तो आप फिक्स करो कि भाई मैंने ये कर लिया है तो यहाँ से तो मेरा कोई भी नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, समटाइम क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो आपका नॉर्मल है वहां से आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आई होप आपको जो है पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, और हम ट्राई करेंगे कि 10 डेज में कुछ ऐसा लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए, ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, अदरवाइज जो है 30 डेज क्रैश कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो बच्चे DSSB, PGT, TGT या फिर IEMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, 15 डेज स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर जिस बच्चे को पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी है। अगर आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो भी आप बता सकते हो कि आपने जो है अभी कैसी प्रिपरेशन कर ली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, इतना तो बनता है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म से भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।